बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करीज में अपने चाहने वालों को खुशामदीद। आज बनाया मैंने मसालादार पनीर, लेकिन आपने जो है इससे पहले तो खाया होगा पनीर, वो भी सादा वाला पनीर भाजी खाई होगी। लेकिन आज मसाले वाले पनीर की इंस्टेंट रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आधा किलो दूध से। भैंस का दूध लिया मैंने आधा केजी और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया जब तक कि इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। हल्का सा कोसा कोसा गर्म होना चाहिए, यानी इतना गर्म होना चाहिए कि बस आप इसको उंगली डिप करें तो आपको फील हो कि गर्म हो चुका है। इसमें हल्का सा, यानी आपको गरमाइश ये नहीं कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर का आपने दूध लेना है, बस इतना कि आप इसमें उंगली डिप करें आप 30 सेकंड के लिए, तो आपको फील हो कि हाँ ये गर्म हो चुका है। अच्छे से इसको हल्का सा इस तरह से, बस इतना कि इसको मैं हल्के सी आंच पे, बिल्कुल नॉर्मल आंच रखी हुई हल्की सी, और इस पर पका रही हूँ। दूध जैसे ही गर्म हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सिरका। अच्छा, सिरका सादा नहीं लेना है, आपने पानी मिलाकर लेना है। 2 टेबलस्पून भरकर सिरका था, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ही पानी था। अच्छा, एक साथ नहीं डालूंगी, हल्का हल्का करके जो है वो इस तरह से। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी पनीर नहीं अच्छा बनेगा। सो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपका पनीर परफेक्ट बनेगा। सो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और धीरे धीरे शामिल करके चमचा बराबर चलाते जाना है। साथ में आप ये देख सकते हैं मैं बराबर चमचा चला रही हूँ और बिल्कुल हल्की आंच रखी हुई है, तेज़ आंच नहीं रखनी है। अब आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतार कर इसे मैं जो हूँ उतारने के बाद इसको हिला रही हूँ मुसलसल। अच्छा, चूल्हे से उतारेंगे जैसे ही, ठीक है, तो 1 से 2 मिनट के बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल कड़ बनना स्टार्ट हो गई। ये इसके अंदर जो है आपको लम्स नज़र आएंगे, ये गुठलियाँ सी नज़र आएंगी। पनीर बिल्कुल बनना स्टार्ट हो गया। अब भी आप इसमें मिसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चमचा यानी हाफ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, नमक आधा टीस्पून यानी छोटा चाय का चमचा। साथ में आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स, इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चमचा, ठीक है। अगर ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर पिसी हुई जो है वो काली मिर्च ऐड करनी है, वो भी हाफ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 3 मसाले जाएंगे और मसाले शामिल करके साथ में चौथी चीज़ आपने इसके अंदर शामिल करी, या तो आपके पास हरा धनिया जो है फ्रेश है तो आप फ्रेश धनिया इस्तेमाल करें, नहीं तो मैंने जो है इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर ड्राई किया हुआ, मैंने इसे स्टेप किया हुआ है जार के अंदर, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इस धनिया शामिल करेंगे, 1 से 2 मिनट इसको दोबारा कुक करेंगे चूल्हे पे और उसके बाद उतार लेंगे। और उतार लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसे जो है ठंडा होने देंगे। एक छन्नी लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे मसलिन क्लॉथ, ये यानी जो जिस आप मलमल का कपड़ा ले लें या जिससे चाहे छाना जा सके, आपने बारीक कपड़ा लेना, उसको पहले थोड़ा गीला कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ये जो आपने पनीर वाला मिक्सचर था ये इसके ऊपर डालना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर डालना है, याद रहे नीचे एक बर्तन रखिएगा, उसके ऊपर इस तरह से कोई स्ट्रेनर रखिएगा और उसके ऊपर जो है कपड़ा रख कर उसके बाद आपने इसको जी, पहले मैंने जी थोड़ा सा इसका पानी निकलने दिया, वो नीचे से मैंने बर्तन निकाल दिया था, फिर दोबारा इसके ऊपर जो है ताज़ा पानी डाला ताकि इसके अंदर जो सिरके की स्मेल है वो चली जाए। सो आपने इसे एक दफ़ा वॉश कर लेना है सादा ताज़ा पानी से। उसके बाद इसको हाथों से मैं निचोड़ रही हूँ। अब आपके पास जो है वो असल काम शुरू होगा कि आपने पनीर किस तरह से परफेक्ट बनाना है और ज़्यादा देर समय तक चले, ज़्यादा देर तक चले, तो उसके लिए आपने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी होंगी। ये बहुत एहतियात से आप रेसिपी को देखिएगा। अच्छा, मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको जो है पहले अच्छे से इसको प्रेस कीजिएगा। ये गर्म है, यानी थोड़ा थोड़ा इसे गर्म रहने देना है, ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा करके आप कीजिएगा। इससे ये गर्म है, इसी वजह से थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही, क्योंकि ये गर्म होगा तभी आपने इसका पानी जो है वो निचोड़ना है। याद रहे नीचे से बर्तन आप निकाल देंगे और छन्नी इसी तरह रखना ही है, ठीक है। और किसी ऐसी चीज़ से इसे, या चाहे तो पहले हाथों से अच्छे से इसे प्रेस करके इसका पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वज़न रख के इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको पहले मैं अच्छे से पहले इसका पानी निकाल रही हूँ और निकाल कर मैंने इसे पहले वॉश किया है, ठीक है। पहले इसका पानी थोड़ा सा जब निकाला स्टार्टिंग में, और उसके बाद इसको मैंने वॉश किया था सादा पानी से। फिर सादा पानी से वॉश करने के बाद फिर इसको इस तरह से कपड़े में डालकर दोबारा जो है मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ और इसका सारा का सारा पानी इस तरह से हाथों की मदद से जो है वो अच्छे से उंगलियों को दबा कर, यानी बिल्कुल अच्छे से दबाना है उंगलियों की मदद से, इसको उसका पानी निकाल लेना है। उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल पानी अब जब मैंने देखा कि बिल्कुल अब कम हो चुका है, तो इसको आपने एक जो किसी भी इस तरह से आप कंटेनर ले लें या कोई बर्तन ले लें, जो प्याली ले लें, कटोरी ले लें, उसमें रखना है, ठीक है। ये आधा केजी की रेसिपी है, ठीक है। डबल कर लेंगे क्वांटिटी दूध की, तो आपने डबल चीज़ें डालनी है। उसके बाद कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं
मैं इसको जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ख़राब हो जाएगी आपकी पनीर। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको देना है 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने जो है वो इसको जो है वो उतारा, ठीक है? इसके ऊपर से वेट को उतारा और 20 से 25 मिनट के बाद बिल्कुल पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था। अच्छे से जो है वो इसका पानी ड्राई हो गया और पनीर सेट हो चुका है। देख सकते हैं मैं अब इसे 25 मिनट के बाद इसको जो है वो उठा रही हूँ। इसके ऊपर से वेट को मैंने उठा दिया, ठीक है? जो मैंने इसके ऊपर रखा था। तो ये पनीर बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको अब आप किसी भी आप एयर कंटेनर जो आप जार होते हैं उसके अंदर, यानी किसी इस तरह से जो एयर टाइट जार होते हैं उसके अंदर सेट कर सकते हैं। किसी प्याली में इसमें शेप देकर पहले से सेट कर लीजिएगा, ठीक है? और अब आप जो है वो देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपने इसको बनाने के 2 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखिएगा। उसके बाद इसको जो है चाहे इसकी आप भाजी बना लें, चाहे आप इसकी बिरयानी बना लें या बिरयानी में यूज़ करें, आपने डायरेक्टली पनीर को नहीं यूज़ करना। सो आपका जो पनीर है वो बिखर जाएगा, यानी आपका पनीर जो है वो बिल्कुल उसकी हाँ, आप कह सकते हैं कि मसाले में भी ग्रेवी में वो एकदम फैल जाएगा। तो आपने इसको सेट होने देना है फ्रिज में 2 घंटे रख के, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। आपके सामने मैं कट करके दिखा रही हूँ, ठीक है? ये भी सेट नहीं हुआ है, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से सेट करके उसके बाद इसको पैक करके अच्छा इसको रखने का तरीका भी डिफरेंट है। इसको रखने का तरीका क्या है, इसको ये देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल बन चुका था, ठीक है? इस तरह से है, अभी मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है। इसके बाद मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में रखने का तरीका ये है कि पहले थोड़ा-सा आप चिल्ड वाटर लें, ठीक है? जिस भी बर्तन में आप रख रहे हैं उसके अंदर इस पनीर को ऐड करें, ठीक है? साबित ऐड कीजिएगा, मैंने तो टुकड़े करके आपको दिखाए ना कि किस तरह से बना है। तो ये देख सकते हैं कितना सॉलिड है। तो लेकिन आप बगैर टुकड़े किए हुए जो पहले आपने जो है इसे कटोरी में से या आपने जो है वो इसे एयर टाइट जार में से निकाला था, उसी टाइम पे आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और डायरेक्टली पानी में सेव करके इसको रख दीजिएगा। तो आप इसे जो है वो आसानी से हफ्ता भर चला सकते हैं। अगर तो रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेव मी लेटर पर वीडियो को लगा लीजिएगा। टेक केयर।